तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपके सिलेबस में पढ़ने को तो नहीं दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो एप्लीकेशंस होंगे आपको क्लास 11th 12th और आपको हायर क्लासेस में भी इसके एप्लीकेशन करने होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें वो इंस्ट्रूमेंट अभी हम लोग क्या बात करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं लेंथ मेजरमेंट की बात करने जा रहे हैं। और लेंथ मेजरमेंट में हमें जो सबसे सिंपल जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है वो आपका मीटर स्केल, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, अपने बॉक्स के साथ रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखते हैं। वो क्या है, दैट इज द मीटर स्केल, सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट। और आपके पास सब सारे बच्चों के पास ये आप यूज करते हैं। और इसका यूज क्या करते हैं, हम लोग लेंथ मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस स्केल से लेंथ मेजर करेंगे तो लेंथ मेजर करने का तरीका सबको पता है कि हमें मान लो सपोज कर हमारे पास एक पेंसिल है और इस पेंसिल के लेंथ हम मेजर करना चाहें तो पेंसिल को क्या करते हैं, इसके निब को आपने यहाँ इसके किनारे आपने लगा दिया, कहाँ, जस्ट इसके जीरो पे, और इसके साथ इसको आप रख दिया, आपने लेंथ मेजर कर लिया। लेकिन बात आती है कि क्या ये हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है या कुछ इसमें एरर भी है। तो सबसे पहले देखो कि अगर हम बात लेंथ की करेंगे तो इस पेंसिल की जो लेंथ है ये 1 हो गया, देखो ये 1 सेंटीमीटर तो है ही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये जो इसकी वैल्यू है क्या है, 1.5 सेंटीमीटर तो है ही है। बट इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो ये 1.5 से थोड़ा सा आगे है। अब ये थोड़ा सा आगे कितना है, ये थोड़ा सा आगे कितना है, अब ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता। क्या हम अपने मन से इसको 1.52 लिख दें, क्या इसको 1.56 लिख दें, क्या नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? क्या ये रीजन है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अपने मन से बिल्कुल नहीं लिख सकते कि 1.5 तो है ही है, थोड़ा सा दिख रहा है तो 0.2 कर दो, या थोड़ा और कुछ दिख रहा है तो 0.5 कर दो या 0.6 कर दो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो सबसे पहले बात आती है कि इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट, कि इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कितनी है। तो लिस्ट काउंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लिस्ट काउंट होती है क्या है, देखो लिस्ट काउंट का मतलब कि आपका क्या है, ये आपका 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर को क्या किया गया है, 10 डिवीजन से डिवाइड किया गया है। तो लिस्ट काउंट जो हो गया ये 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 डिवीजन। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर, या आप इसको लिखोगे 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि इस इंस्ट्रूमेंट से, यानी इस मीटर स्केल से आप जो भी लेंथ मेजर करोगे उसका जो रिजल्ट जो भी आएगा वो डेसिमल के एक प्लेस तक ही आएगा। यानी आप उसका लेंथ जो का मेजरमेंट जो करोगे आप 1.5 ही कह सकते हो। यानी अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो 1.5, अपने मन से आप इसमें आप 2 3 4 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, लिस्ट काउंट तो डेसिमल के 1 प्लेस तक हो गया। इसलिए आप जो आपका जो आंसर होगा डेसिमल के 1 प्लेस तक ही होगा। तो अब बात ये आती है कि अब इसको कैसे मेजर करें। ये 1.5 से जो थोड़ा सा आगे आ रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करना होगा, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो डेसिमल के 2 प्लेस या 3 प्लेस तक क्या है उसकी वैल्यू को बता सके। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। यानी जो मेजरमेंट हम क्या है इस मीटर स्केल से नहीं कर पाए, इसका मेजरमेंट किससे करेंगे, इसका मेजरमेंट हम करेंगे वर्नियर कैलिपर्स से। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो उनका नाम था पियरे वर्नियर। 1631 इसमें इन्होंने बना रखा था इसको। कुछ कैसा होता है इसको आप लैब में देखेंगे, आपको थोड़ा सा इसका व्यू हम आपको दिखा देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा किस तरह का होता है। ये हमारा क्या है, यही हमारा वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। ये जो हमारा सेटअप है यही हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है। इसको ध्यान से देखो, आप लैब में जाएंगे तो आप इसको अच्छे से आप प्रैक्टिकली कर भी लेंगे। और आप इसको हम जब आप इसके बारे में आपको रीडिंग लेना सब कुछ सिखाएंगे आपको, कैसे इसका रीडिंग लेते हैं, कैसे इसका एरर फाइंड करते हैं, कैसे इसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको क्या क्या दिखेगा, तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से इसकी स्केल दिख रही होगी। ठीक है, आप देखो तो आपको एक स्केल यहाँ दिखेगी, आपको इसमें एक स्केल दिखेगी, ये स्केल, ये जो स्केल है ये स्केल कहलाती है, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। ये जो स्केल है
इस स्केल को क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखो क्या है, एक दूसरी स्केल जो ऐसे मूव कर रही है, इसमें देखो क्या है, ये जो दूसरी स्केल क्या है इसके ऊपर मूव कर रही है, इसको क्या कहोगे? दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। देखो इस पे आपको देखो ध्यान से, तो ये स्केल आपकी क्या है? दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। अच्छा, जब आप इसको मूव करोगे तो यहां देखो इसके साथ, ठीक, वर्नियर स्केल के साथ एक यहां देखो एक स्ट्रिप यहां निकली हुई है। जैसे आप मूव करोगे तो ये स्ट्रिप बाहर या फिर ये ऐसे मूव करोगे तो अंदर की तरफ जाएगी। अब इसमें क्या क्या और ये चीज़ हैं तो आपने पहले समझ में आया कि ये तो नॉर्मली आपका जो स्केल है ये आपका क्या है? नॉर्मल स्केल हो गया, मेन स्केल हो गया। ये जो स्केल हो गया दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना, देखो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड जॉ, इसको बोलते हैं जॉ। ये भी क्या है? ये भी हमारा जॉ कहलाता है, ठीक है ना? ये हमारा जॉ है, ये भी जॉ है, बट ये कौन सा जॉ है? देखो ध्यान से देखोगे तो अब इनके अलग अलग एप्लीकेशन है। इनका एप्लीकेशन अलग हो गया, इसका एप्लीकेशन अलग है और इसका एप्लीकेशन अलग है। अब आप हम बताते हैं कि इनका क्या क्या यूज है, कैसे इनका हम यूज करते हैं और क्या किस तरह से इसका एप्लीकेशन करेंगे आप। तो जरा देखो सिंपल हम बात करते हैं कि अगर हमने क्या बताया, ये जॉ है, जॉ में बोलते हैं क्या है? ये आपका आउटर जॉ है, इसको बोलते हैं आउटर जॉ। ये आउटर जॉ का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको किसी स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करना है। आप ये मान लो कि किसी स्फेरिकल बॉडी, जैसे आपके पास ये स्फेरिकल बॉडी है, इसका डायमीटर मेजर करना हो तो क्या, कौन सा डायमीटर? इसका आउटर डायमीटर मेजर कर पाओगे। तो आपको करना क्या होगा? इसके बीच में ऐसे इसको पुश करके ऐसे दबा देना होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? ऐसे फिक्स कर दोगे। अब फिक्स करने के बाद क्या करना होगा? इसके रीडिंग पढ़ना होगा। वो रीडिंग पढ़ना आपको हम बताएंगे। यानी ये जो जॉ है इससे क्या करोगे आप? किसी भी बॉडी का डायमीटर निकाल सकते हो। क्लियर? किसी भी बॉडी का आप चाहो तो लेंथ भी निकाल सकते हो। जैसे आप ये मार्कर है, इस मार्कर का डायमीटर निकालना चाहो तो इसका मार्कर का डायमीटर कितना है, इसको ऐसे फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो, आप इसका डायमीटर निकाल सकते हो। अब इसमें बात आती है कि इसका यूज़ क्या है जो हमारे पास, यानी ये तो इससे आप क्या निकालोगे? डायमीटर निकालोगे। कैसे डायमीटर निकालोगे? आउटर, जैसे मान लो ये हमारे पास इसका ढक्कन है, इसका आपको आउटर डायमीटर निकालना है तो क्या करोगे? ऐसे पुश कर दोगे, इसका आउटर डायमीटर बताएगा। बट हम कहें कि इस जो ढक्कन हमारे पास है इसका हम इनर डायमीटर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इसका इनर डायमीटर। इनर डायमीटर का मतलब क्या होगा? देखो भाई, ये आपको क्या करना होगा? इसको ऐसे पुश कर लो और इसके अंदर देखो, ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ऐसे इसके अंदर ले जाओ और इसको आप इसको स्ट्रेच कर दो। क्लियर है? यानी अब ये क्या बताएगा? ये जो रीडिंग हुई आपको इसका इनर डायमीटर बताएगा। आउटर डायमीटर के लिए क्या बताया हमने? ऐसे फिक्स कर लो, ऐसे आप फिक्स कर लो, ये आपको आउटर डायमीटर बताएगा। ऐसे आप फिक्स कर लोगे इस तरह से, ऐसे कर दोगे, इसमें ये क्या बताएगा? इनर डायमीटर बताएगा। दो चीज़ें हो गई। अब इसमें देखो ये जो पिन लगी होती है ये क्या बताता है? ये डेप्थ, यानी क्या करते अगर हमको ये पता करना हो कि इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, तो देखो क्या करोगे? इसको शिफ्ट कर दो और इसको ऐसे पुश कर दो। ठीक, तो जहाँ तक ये पुश होकर जाएगा इससे क्या निकल जाएगा? इसका इनर डायमीटर, इसका क्या मिल जाएगा? इसका डेप्थ निकल जाएगा। यानी इस स्क्रू को इसे वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वर्नियर कैलिपर से हम डिफरेंट बॉडी का डायमीटर, रेडियस निकाल सकते हो। तो जब डायमीटर मिल जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। किसी भी कोई भी अगर बॉडी हमारी है उसका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर हम उसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस मिल जाएगा तो उसका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का आप लेंथ, जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, जैसे सपोज हमारे पास एक ग्लास है, इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, सिंपल इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, उसके डेंसिटी निकालना चाहते हैं। डेंसिटी तो नहीं निकालेंगे इससे, बट इससे वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो इसका आप लेंथ मेजर कर लो, जैसे बताया। तो इसको क्या करोगे? इसका आप इसका लेंथ मेजर कर लीजिए, इससे आप इसका लेंथ मेजर कर लो। लेंथ मेजर हो गया, आप इसका क्या कर लो? इसका ब्रेथ मेजर कर लो, यहाँ पे इसे ब्रेथ मेजर कर लोगे। ऐसे इसका क्या कर लोगे? इसका ऐसे थिकनेस मेजर कर लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस मेजर करके इसका हम लोग वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या क्या हो गया? तो इसका यूज़ हमारा हो गया जो वर्नियर कैलिपर से, इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं किसी बॉडी का, हम लेंथ निकाल सकते हैं, डेप्थ निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं? डायमीटर, आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं। इससे हम लोग और निकाल सकते हैं इनर डायमीटर।
इनर डायमीटर निकाल सकते हो। और हम क्या निकाल सकते हैं, हमने डेप्थ बता दिया, ठीक है। डेप्थ आप निकाल सकते हो इस तरह से, किसी बॉडी का हमने कोई बीकर है उसका डेप्थ आप निकालना चाहो तो इससे आप निकाल सकते हो। अब रेडियस निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, आप रेडियस के साथ साथ आप इसका उस बॉडी का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो हमने बताया कि क्या है, ये हमारा आउटर जो है, जिस चीज़ का डायमीटर निकालना रहता है उसको आप यहाँ पे फिक्स कर दो। मान लो कोई क्वाइन है, किसी क्वाइन का डायमीटर निकालना चाहते हैं, देखो आप इसको फिक्स कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इसका डायमीटर निकाल सकते हो आप, यहाँ से डेप्थ निकाल सकते हो, यहाँ से आउट इसका इनर डायमीटर निकाल सकते हो। इस तरह से इसका यूज़ हमने आपको देख लिया। अब बात आती है इसका यूज़ कैसे करना कैसे है, और कैसे इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, और कैसे हम वो वैल्यू जो हम यहाँ मेज़र नहीं कर पा रहे थे, कैसे हम इसकी मदद से ये मेज़र कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के से मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका सिंपल से आपका मीटर स्केल हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका आपको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास जो स्केल बने हैं ना, ये आपका क्या है, ये हमारा मेन स्केल है और यहाँ पे हमारे पास वर्नियर स्केल है। यानी यहाँ पे कुछ डिवीज़न बने होते हैं, यहाँ पे डिवीज़न बने होते हैं। अब वो इनका और इनका डिवीज़न का क्या रिलेशन है, थोड़ा इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के क्या सिचुएशंस होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो हमारे पास ये मेन स्केल हो गई, और इस मेन स्केल पे ये मेन स्केल हो गई, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वर्नियर स्केल भी होगा। तो आप इसको देख रही, ये हमारे मास मेन स्केल में अगर देख लो, ये 0 हो गया यहाँ, यानी ये 1 सेंटीमीटर हो गया। आप ऐसे आगे बना सकते हो। अब आप देखो, ये आपकी मेन स्केल हो गई, ये आपका हो गया मेन स्केल। अब इसके साथ यहाँ ये वर्नियर स्केल लगा है। वर्नियर स्केल कैसे बना होता है, इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो देखो ये वर्नियर स्केल आपका इसके साथ ऐसे होगा, और इस पे कितने डिवीजन होंगे, तो वर्नियर स्केल यानी ये जो स्केल हमारी, ये क्या है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। अब इस वर्नियर स्केल पे क्या होता है, ये वर्नियर स्केल का ये आपका 0, ये आपका 0 किसका होगा, मेन स्केल का हो गया, और ये वर्नियर का 0 हो गया। अब इसमें होते क्या हैं, ये इसका यहाँ देखो, ये 9th डिवीजन और ये 10th डिवीजन है, इसके 10 डिवीजन, यानी ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। क्या कहता है कि जब आप यहां ध्यान से देखोगे तो इसके 10 डिवीजन, किसके, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, इसके क्या हो गए, इसके 9 डिवीजन के साथ कॉन्साइड करेंगे। मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ क्या करेगा, वर्नियर के 10 डिवीजन यहां पे कॉन्साइड करेंगे। ये हमारा हो गया स्केलिंग, ये हमारी होगी स्केलिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस रह जाता है, इनके बीच में थोड़ा सा कुछ ना कुछ यहाँ डिफरेंस रहता है, ये डिफरेंस रहता है, एग्जैक्ट ये इसमें नहीं रहेंगी, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इस तरह से हमारे पास। और ये फाइनली क्या होता है, इस 9 इनके मेन स्केल के 10 जो 9 डिवीजन है वो क्या है, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट हमारे है इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो लिस्ट काउंट यार देखो क्या हो गया, यानी हमारे पास देखो ध्यान से, तो लिस्ट काउंट जो है हमारे पास इसमें, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो आप लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी एक मेन स्केल डिवीजन में क्या करो, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस निकाल दोगे तो वही क्या आएगा, वो हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट आएगा। क्लियर है कि नहीं, देख लो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे हमने क्या बताया कि आपके पास यहाँ ये 0 हो गया और इसका क्या हो गया, ये 10 हो गया और इसका 9 हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो इसकी ये हो गया मेन स्केल का हो गया, और यहाँ वर्नियर स्केल के यहाँ 0 तो यहाँ स्टार्ट हो गया। आप देखो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे मेन स्केल का, तो मेन स्केल के जो डिवीजन होंगे कुछ इस तरह से शिफ्ट होते जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे, ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे, यानी इनका जो डिफरेंस होगा ना यहाँ, यही आपका क्या है, यही आपका इसका लिस्ट काउंट है। ये जो डिफरेंस होगा इनके बीच का, यही क्या है, आपका लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट इज क्या, 1 MSD माइनस 1 VSD। और आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है कि 10 VSD
10 VSD इक्वल टू 1 MSD। वो कितना हो गया देखो, जो 10 VSD क्या है वो किसके बराबर है, 9, दैट इज 9 MSD। या आप ऐसे लिख सकते हो कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या है वो किसके बराबर है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर है। तो आप याद कर लो कैसे करना है आपको लिस्ट काउंट निकालना है 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ क्या दिख रहा है 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। तो आप निकाल लो कि 1 VSD कितना होगा, 1 VSD होगा 9/10 MSD। देखो 10 VSD इक्वल टू क्या 9 MSD कहाँ से दिखा, ये तो आपको यही दिख गया। तो आप क्या करो 10 VSD 9 MSD के बराबर, तो 1 VSD कितना होगा 9/10 MSD हो गया। अब यहाँ से लिस्ट काउंट आगे चलते हैं। लिस्ट काउंट क्या हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है 9/10, आप लिख लो 9/10 MSD। अब वहाँ आप कॉमन निकाल लो, 1 MSD को कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या 1 माइनस 9/10 कितना हो गया हमारा, ये 10 माइनस 9/10 MSD। आप करोगे तो ये 1/10 MSD। और 1 MSD कितना है 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, ये आपको हमने क्या बताया, ये 1 सेंटीमीटर है। ये कितना है, ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है, सॉरी ये कितना है 1 मिलीमीटर है, या तो क्या कहोगे 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, या क्या कहोगे 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पुट कर दो, आपके पास कितना आएगा लिस्ट काउंट इसका 1/, का ये MSD की वैल्यू कितनी होगी 1/10 हो गया, MSD 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर है इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया, तो इसका लिस्ट काउंट आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा लिस्ट काउंट का फार्मूला हो गया। तो लिस्ट काउंट इसका कितना निकला, इसका लिस्ट काउंट निकला 0.01 सेंटीमीटर। किसका, ये हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकल गया 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम एक और टेक्निक लगाते हैं। लिस्ट काउंट का हमने देख लिया 1 MSD माइनस 1 VSD, ये हमारा लिस्ट काउंट से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट निकालने का एक बार फिर से जरा का बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि लिस्ट काउंट का जो मतलब यहाँ पे है कि अगर आप देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी मेन स्केल है, और ये जो नीचे है ये क्या है वर्नियर स्केल। मेन स्केल का मतलब आपका ये मेन स्केल हो गया और ये हो गया वर्नियर स्केल, तो ये हमारा हो गया वर्नियर स्केल। तो नॉर्मली हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स होता है इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है कि इसके 9 डिवीजन, ये इसके 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के साथ मैच करते हैं। दोबारा देख लो, यानी 1 2 3 4 ऐसे आपकी ये 9th डिवीजन किसके बराबर हैं, इस वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है 10 डिवीजन के बराबर है। जब आप इसको ध्यान से यहाँ देखोगे ना, इसमें देखोगे जब मैच कराओगे तो इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन से मैच करते हैं। तो यहाँ लिस्ट काउंट का मतलब ये हो गया, लिस्ट काउंट का मतलब ये है क्या कि स्मॉलेस्ट जो आप मेजरमेंट लेते हो किस इंस्ट्रूमेंट से, भाई इसका क्या है लिस्ट काउंट। तो मेजरमेंट आप किससे ले रहे हो, दो स्केल आपके पास है। मेजरमेंट लेने के लिए आपके पास 2 स्केल है, एक वर्नियर स्केल है, दूसरा मेन स्केल है। तो जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, देखिए स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन, यहाँ देखो हमारे पास अगर आप देखो कि मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल, इसके बीच का जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन होगा, यहाँ पे सेपरेशन इतना ऐसे है, ये सेपरेशन हमारा यहाँ पे इतना ऐसे है। तो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट सेपरेशन जो कम से कम जो सेपरेशन होगा किसका, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट सेपरेशन होगा वही क्या होगा, वही आपके उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। तो देखो हमने क्या माना, यहाँ पे देखा कि साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन, देखो साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज m यूनिट। मेन स्केल आपकी ये है, तो इसकी क्या करा कि साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन क्या है m यूनिट है, एंड साइज ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज v यूनिट। ये क्लियर है, क्या साइज ऑफ कितना हो गया v यूनिट हो गया, और इसका क्या हो गया m यूनिट हो गया। अब हमने आपको डिस्कस ये किया है कि यहाँ पे देखो हमने बताया कि इसके जो 9 डिवीजन है ना, इसके 10 डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं, या इसके 10 डिवीजन इसके 9 के साथ मैच कर रहे हो। तो हमने यहाँ ये मान लिया कि जो इसके n नंबर ऑफ डिवीजन है ना, इसके n डिवीजन, इसके वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के क्या है n-1 डिवीजन के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो आप देखो कि मेन स्केल की
एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, m है, और कितने डिवीजन है, n-1। 1 ईयर पे कितने वैल्यू है, तो 1 ईयर पे कितने डिवीजन हो गए, n डिवीजन हो गए, और एक की वैल्यू कितनी है, v, और ये आपस में मैच कर रहे हैं, कौन, n और ये n-1। तो इस तरह से आप मेन स्केल की ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो गई, m, और टोटल वैल्यू कितनी है, n-1। तो आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, एक वैल्यू होगी 1 ईयर स्केल की वैल्यू हो गई v n, और ये किसके बराबर हो गया, ये इक्वल है मेन स्केल के कितने, n-1, तो n-1 ऑफ मेन स्केल, और इसकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, m। ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब आप यहीं से क्या करो, जिस तरह से आपने लिस्ट काउंट निकाला था वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आया है। क्या करना था, देखो हमने क्या बताया, सेपरेशन ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बताई, m बताई, और एक की वैल्यू इसमें बताई क्या, v। तो इनका जो सेपरेशन होगा वही हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। तो यहाँ देखो अब ये आ गया, इसको ओपन कर लो, n m माइनस ये m हो गया, ये हो गया vn। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आप शिफ्ट कर लो, आप m को इधर शिफ्ट कर लो, m को शिफ्ट कर लो, इसको शिफ्ट करो, ये आपका इधर चला जाएगा, n m माइनस n v कर लो। तो आप यहाँ n को कॉमन निकाल सकते हो, n, और ये हो जाएगा m माइनस वी। m माइनस वी यही तो हमारा लिस्ट काउंट है, देखो m माइनस वी तो हमारा लिस्ट काउंट है। ये किसके बराबर होगा, m माइनस वी इक्वल टू m अपॉन n। क्या मतलब निकल रहा है यार, देखो तो यहाँ पे m क्या है, m क्या है, साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, m है, और 1 ईयर v क्या है, ये 1 ईयर की स्केल की डिवीजन की वैल्यू है, और ये डिफरेंस ही तो क्या देगा, ये डिफरेंस हमको देगा लीस्ट काउंट। और ये फिर से देखो, तो ये जो m हमने बताया, m की वैल्यू है कितनी, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से चेक करो, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला निकल गया, यही हमारा ये फॉर्मूला निकल गया, क्या, MSD माइनस VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन, MSD माइनस VSD, और ये किसके बराबर है, m अपॉन n। m क्या है, m इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। तो आप इसको रिपीट कर लो, दोबारा लिख सकते हो क्या, कि ये m क्या है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई क्या हो गया, टोटल डिवीजन, n क्या है, टोटल डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल, ये हो गया टोटल डिवीजन ऑन 1 ईयर। तो कितना हो जाएगा, चेक करो तो भाई, यानी हमारे लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ निकालो लिस्ट काउंट, हमारी लिस्ट काउंट हो जाएगी, देखिए लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कितना है, ये देखो 1 सेंटीमीटर का, ये कितना था, 0.1 हो गया, ये हो गया 0.1 हो गया, और कितने डिवीजन है यहाँ पे, ये टोटल डिवीजन कितने हैं, 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, ये निकल गया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट को देखो हमने यहाँ से भी निकाल लिया, और एक तरीका यहाँ से निकाला, इससे भी हमने निकाल लिया। लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आपको हमको करना क्या है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी रीडिंग को पढ़ना हो, यानी हमको कोई मेजरमेंट लेना हो, तो मेजरमेंट को हम लोग कैसे लेंगे। तो अब ने लिस्ट काउंट तो निकालना सीख लिया, अब हम आते हैं क्या, कि कैसे हम किसी भी 1 ईयर कैलिपर से रीडिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, हम आपको दिखाया भी था कि पहले करते क्या है, हम लोग दोनों जॉ को टच करा देते हैं। ये जो जॉ है ना, इसको आप टच करा दीजिए। इसको टच करा करके पहले हम इसमें एरर चेक करते हैं कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। वो एरर कौन से होंगे, वो होगा पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब वो कैसे निकालते हो आपको बताएंगे, बट अभी क्या करते हैं, दोनों जॉ को चेक करते हैं, और अभी हम मान लेते हैं कि इस पर कोई एरर नहीं है। एरर नहीं होने का मतलब क्या होगा, एरर नहीं होने का मतलब कि मेन स्केल का जो 0 होगा वो 1 ईयर स्केल के 0 के साथ क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। मेन स्केल का 0 1 ईयर स्केल के 0 के साथ कॉन्साइड करेगा, और ये मान लेते हैं कि अभी ये कॉन्साइड कर रहा है। अगर कॉन्साइड नहीं करता है तब तो हमारे पास एरर होंगे। एरर के लिए अभी आपको बताते हैं कैसे करना है, बट अभी मान के चलते हैं कि हमारा ये कॉन्साइड कर रहा है। कॉन्साइड कर रहा है तो आप इसमें एरर नहीं है। आप करना क्या है, जिस भी बॉडी को आपको लेंथ या डायमीटर जो भी मेजर करना है, जैसे इसका थिकनेस मेजर करना है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे यहाँ पे लगा के इसको पुश कर दिया और ये इसको टाइट कर दिया ताकि इसमें फिक्स होगी। फिक्स होने के बाद अब हमारा मेन 2 काम हो जाएगा, वो है इनके रीडिंग को पढ़ना।
लिस्ट काउंट हमने पहले ही मेजर कर लिया। अब रीडिंग को पढ़ना, रीडिंग को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, एक हमने एग्जांपल ले लिया है कि अगर हमारा रीडिंग लेने के बाद सिचुएशन कुछ हमारी इस तरह से आ जाए, ये सिचुएशन हमारी ऐसे आ जाए कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मेजर करना था इसकी लेंथ, तो हमारे पास जो इसकी टोटल रीडिंग होगी ना, इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल रीडिंग होगी, दो रीडिंग का ऐड होगा। टोटल रीडिंग क्या होगा, ये ऐड होगा किसका, तो ये मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस VSR, MSR एंड VSR। MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग और VSR का मतलब हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग। तो पहले मेन MSR को पढ़ते हैं, MSR की वैल्यू कितनी होगी। MSR का मतलब ये मेन स्केल को हम लोग पढ़ लें, तो मेन स्केल को ध्यान से देखो तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, और ये 2 डिवीजन से आगे है, ये 2 डिवीजन से आगे। तो अब हम बात करें कि MSR की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल की मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर तो हो ही गया, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, और हमको पता है कि एक 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm है, ये 2 की क्या हो गई, 2 mm हो गई या 0.2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया MSR, ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ही, और ये दो डिवीजन क्रॉस कर गया है तो 2.2 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया MSR। VSR कितना होगा, VSR मतलब ये आपको वर्नियर के बारे में पढ़ना है कि VSR कितना होगा। तो हम लोग पढ़ते क्या करते हैं, हमने चेक किया, इसकी जीरो को ट्रेस किया, ये जो हमारा वर्नियर का जीरो है ना, इसको ट्रेस किया, पता चला ये जस्ट 2 से आगे है। अब वो कितना आगे है, तो करते क्या है आप, यहाँ देखना है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे 10 डिवीजन में कौन सा डिवीजन में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा स्टार्टिंग का। तो अभी हमने देखा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन जो है बिल्कुल क्या कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, मेन इसके साथ। हो सकता है 8th वाला भी मैच कर रहा होगा, या हो सकता है 9th वाला मैच कर रहा होगा, बट स्टार्टिंग का कौन सा मैच कर रहा हो वो हमको ये बताना था। तो ये हमारा 4th डिवीजन जो क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो VSR कैसे पढ़ेंगे, तो VSR का फॉर्मूला हो गया लीस्ट काउंट इनटू ये कौन सा, ये मैच जो कर रहा है फोर्थ वाला जो मैच कर रहा है, आप 4th लिख लीजिए, कौन सा डिवीजन यहाँ मैच करेगा उसकी वैल्यू को नोट कर देंगे यहाँ पे। यानी लीस्ट काउंट कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर इंटू 4, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर, ये हमारा VSR हो गया। तो टोटल रीडिंग हमारी क्या हो गई, ये हो गई MSR प्लस VSR। MSR कितना है 2.2 और ये हो गया 0.04, फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 2.24 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया एग्जैक्ट रीडिंग पढ़ने का तरीका। तो सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए कि रीडिंग कैसे पढ़नी थी, ये क्लियर हो गया। आप चाहे आपको लेंथ निकालना हो, डायमीटर निकालना, किसी का कॉइन का डायमीटर निकालना हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालना है, डेप्थ निकालनी है, और इसको आप यूज भी कर सकते हो। यही देखो, एक चीज तो यहाँ आपने निकाली है डायमीटर, यही चीज इनर डायमीटर निकालोगे, सब सिचुएशन यही रहेगी। अगर आप डेप्थ निकालोगे, सिचुएशन आपकी रीडिंग लेने की वही रहेगी। अब ये कंफ्यूजन नहीं कि इनर डायमीटर निकालते तो क्या नहीं, तरीका सबका वही रहेगा, उसी तरीके को फॉलो करना है और ये आपको उस तरह से रीडिंग निकाल लेनी है। तो ये हमने रीडिंग निकालना भी देख लिया। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, वो है इसका एरर फाइंड करना, कि एरर कैसे फाइंड करते हैं हम, किसमें, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम एरर की बात करेंगे, यानी हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर्स के जो मेजरमेंट में 2 तरह की एरर होती है। तो एरर कैसा है, एरर को ध्यान से देखने के लिए आप क्या करो, इसको आप बिल्कुल मैच करा दो। हमने क्या बताया, दोनों जॉ को ऐसे मैच करा दो, और मैच कराने के बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे कि क्या दोनों के जीरो कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इन दोनों के जीरो कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जीरो हो गया किसका, मेन स्केल का, और ये जीरो हो गया वर्नियर स्केल का। अगर दोनों बिल्कुल आपस में मैच कर जाएं, दोनों आपस में ऐसे मैच कर जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर ये मैच नहीं करते हैं तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के एरर पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से एरर, तो एक एरर हमारा ये हो सकता है कि अगर वर्नियर, देखो ये हमारा वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल के जीरो से क्या है, ये हमारा इसके राइट साइड में, देखो ये क्या है, इसके राइट में है। वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो क्या है, वो मेन स्केल के जीरो के क्या है, ये राइट में है। तो इस तरह से हमारे पास जो एरर होगा दैट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। यानी कैसा एरर होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एरर। कैसे, कब कहोगे, जब हमारा वर्नियर का जीरो
मेन स्केल के जीरो को क्या है राइट में होगा तो ये हमारा पॉजिटिव एरर कहलाएगा। और यहाँ चीज़ देखो कि अगर हमारा वर्नियर का जीरो मेन के लेफ्ट में होगा, ये हमारा कैसा होगा, ये लेफ्ट में होगा, और ये कैसा होगा, राइट में होगा। तो इस तरह से ये राइट में होगा तो ये हमारा जीरो एरर कैसा होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अभी हम कैसे निकालते हैं एरर, कैसे निकलेगा? एरर को निकालने के लिए हम करते क्या है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सा डिवीजन, वर्नियर का कौन सा डिवीजन बिल्कुल मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस सिचुएशन में कौन सा मैच कर रहा है। तो हमें पता चला कि इसका n नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ मैच कर रहा है। n नंबर ऑफ डिवीजन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी हो सकता है। तो एरर की वैल्यू कितनी होगी, तो एरर की वैल्यू होगी n इंटू लीस्ट काउंट, n इंटू इसका लीस्ट काउंट, n इंटू ये लीस्ट काउंट हो गया। ये कैसा होगा, ये एरर हमारा कैसा हो गया, ये हमारा अगर नेगेटिव हो गया तो आप इसको नेगेटिव कर लो, ये आप इसको क्या कर लो, नेगेटिव। और यही वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी, यही वैल्यू हमारी यहाँ पे भी आएगी। यानी हमारे पास जो एरर होगा यहाँ भी वही काम करना होगा। आप मैच करके देखो कि कौन सा बिल्कुल आपका कौन साइड कर रहा है, आपका कौन सा ये बिल्कुल कौन साइड कर रहा है। तो यहाँ पता चला n कौन साइड कर रहा है, तो आप भी क्या करोगे, n इंटू लीस्ट काउंट। और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो आप यहाँ इसको पॉजिटिव कर दो। अब बात आती है इसको कैसे हम लिखें, कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास जो करेक्ट रीडिंग होगी ना, करेक्ट रीडिंग हमारी होगी वो क्या होगा, हमारे पास जो हमने जो मेजर्ड रीडिंग की थी ना, यानी हमने जो टोटल रीडिंग निकाली थी, टोटल रीडिंग हमने निकाला था ना, इस टोटल रीडिंग में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, ये जीरो एरर को, जीरो एरर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे विथ साइन के साथ, विथ साइन के साथ। याद ध्यान देना, ये जीरो एरर को विथ साइन, विथ साइन। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप क्या करोगे, आपके पास कैसा होगा, नेगेटिव एरर आएगा। नेगेटिव एरर का ये क्या करोगे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस रखो तो ये क्या होगा, प्लस। यानी आपका जो नेगेटिव एरर होगा वो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। किसमें, नेगेटिव एरर हमारा टोटल रीडिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव एरर है ना, ये पॉजिटिव एरर क्या मतलब, यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा, ये माइनस आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉजिटिव एरर होगी वो क्या होगा, यहाँ पे आप पॉजिटिव रखोगे तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यानी पॉजिटिव एरर क्या होगा, ये हमारे जो टोटल रीडिंग होगी उसमें से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है, और साथ में इसके एरर्स क्या हैं, कि कैसे हम लोग इसके एरर को फाइंड करते हैं।